हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में कुल 40 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न रहेगा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है कौन सा है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 25 में, यानी आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 8 मार्च। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मंदिर अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो अक्षरधाम मंदिर जो है सबसे बड़ा मंदिर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में नमम आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों नमम आंदोलन की बात करें तो शुरू किए थे पेरियार ई.वी. रामास्वामी ने। तो ऑप्शन बी पेरियार ई.वी. रामास्वामी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला सवाल, कंप्यूटर के संचालक में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर में जो अनसीन जो होते हैं डाटा उसको हम लोग सॉफ्टवेयर के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों हमारे सौर मंडल में, सौर परिवार में सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। ऑप्शन ए बुध बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और यह सूर्य से सबसे नजदीक भी है। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे लंबा रिवर ब्रिज कौन सा है? दोस्तों यहाँ रिवर ब्रिज के बारे में बात करें तो ये पूरे दुनिया के बारे में बात हो रहा है कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर ब्रिज कौन सा है। तो दोस्तों सबसे लंबा रिवर ब्रिज हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का पुल। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिया है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? प्यारे दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सॉरी राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से। ये पॉपुलेशन के लिए है और ये एरिया वाइज है, एरिया से। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा देश सूर्यास्त के देश के रूप में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सूर्यास्त के देश के रूप में प्रसिद्ध देश जो है जापान है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, जापान। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और राष्ट्रगान जो है जनगण मन है। वंदे मातरम को 65 सेकेंड में गाया जाता है और जनगण मन को 52 सेकेंड में गाया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न रहेगा, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? प्यारे दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिक रेगिस्तान कहा जाता है। यह ठंडा रेगिस्तान है, जबकि गोबी, सहारा, कालाहारी ये सब गर्म है, गर्म रेगिस्तान है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी एरिया वाइज अगर बताया जा रहा है तो एरिया में सबसे बड़ा यह है अंटार्कटिक रेगिस्तान। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? प्यारे दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर समुद्र तल से। ये सी लेवल से है, सी लेवल से ये है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 8,848 मीटर। अगला प्रश्न,
भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों नेचुरल यानी भारत में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो पूछा जा रहा है, ये प्राकृतिक झील है वुलर झील। जबकि अगर आर्टिफिशियल मैन मेड की बात करें तो गोविंद बल्लभ सागर जो है, ये जो झील है वो आर्टिफिशियल है मैन मेड, लेकिन यहाँ पर नेचुरल पूछा जा रहा है तो वुलर झील है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक यहाँ पर जरूर कर दीजिएगा और आप लास्ट में बताइएगा कि आप 40 प्रश्न में से कितना स्कोर किए हैं। फीडबैक में कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी बनी है। अगला प्रश्न, एमबी में मापते हैं, किसको मापते हैं दोस्तों? आपके ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति व्यय की क्षमता और कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो दोस्तों एमबी में मापते हैं हम लोग कंप्यूटर की स्मृति क्षमता, मेगाबाइट जिसको फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा एरिया वाइज अगर पूछा जा रहा है तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर, यानी इंग्लिश में इसको पैसिफिक ओशियन कहते हैं। पैसिफिक ओशियन आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो दोस्तों नदी पुल के बारे में बताया जाए तो नदी पुल में बोगीबिल जो ब्रिज है यह नदी पुल है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा नदी पुल है बोगीबिल ब्रिज। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को सुभट कहा जाता है? तो दोस्तों सुभट कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न होगा, किस ग्रह के सबसे ज्यादा चंद्रमा है? प्यारे दोस्तों किस ग्रह के सबसे ज्यादा चंद्रमा है? आपका सही जवाब हो जाएगा शनि ग्रह। दोस्तों शनि ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। ऑप्शन है कबूतर, मोर, बत्तख, चिड़िया। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने उत्तर को कमेंट में रखिएगा, ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों। आप क्वेश्चन नंबर 20 दे करके आंसर ABCD दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? प्यारे दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना करने वाले का नाम है दोस्तों चाणक्य। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा विमान कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यूनिक प्रश्न है। अब तक दुनिया का सबसे बड़ा विमान दिया है दोस्तों एंटोनोव AN 225। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। एंटोनोव AN 225 दुनिया का सबसे बड़ा विमान है। अगला प्रश्न रहेगा, किस भारतीय राज्य का राजकीय पशु नागराज है? आपका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक का। दोस्तों कर्नाटक राज्य का राजकीय पशु नागराज है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह कौन सा भारत का पहला राज्य है जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था? यानी ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों, वो कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्यारे दोस्तों पिछले वीडियो में भी जिक्र है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है दोस्तों। सॉरी यहाँ पर है अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पर लंबी नदी के बारे में नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अमेजन। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? प्यारे दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजस्थान है। रिपीट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न,
दुनिया का सबसे ऊंचा होटल कौन सा है? दोस्तों अलग प्रश्न है। होटल, दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा होटल कौन सा है? तो होटल है बुर्ज अल अरब। होटल का नाम है बुर्ज खलीफा, आपने सुना होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बुर्ज अल अरब दुनिया का सबसे बड़ा होटल है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय, जो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? ऑप्शन है फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल, पास्कल। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोबोल। कोबोल कंप्यूटर भाषा है जिसका प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है और विश्व का सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का ही होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पिछले कुछ वीडियो पहले मैंने ये बताया था भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों। तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात। जबकि पूरे विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? तो एंजल हो जाएगा। एंजल जलप्रपात पूरे विश्व का होगा, सबसे ऊंचा हाइट में है, सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात होगा पूरे विश्व का। यहाँ पर भारत की बात हो रही है, तो दोस्तों धुआंधार जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पहला आदमी जिसने चंद्रमा पर कदम रखा उसका नाम क्या था? तो दोस्तों पहला आदमी वह था जिसने चंद्रमा पर कदम रखा, उसका नाम है जाएगा दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल। ऑप्शन बी यहां राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत में सबसे अधिक उपयोग किस फूल का होता है? तो गुलाब का होता है। ऑप्शन ए गुलाब जो होगा सबसे अधिक फूल होता है, कॉस्मेटिक वगैरह में यूज होता है। अगला सवाल रहेगा, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? प्यारे दोस्तों, लीगल रूप से पूरे वर्ल्ड के मैप पर दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। दोस्तों ये लीगल है, सबसे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये पूरे रोम के अंदर है वेटिकन सिटी। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। एक है सीलैंड, SEALAND। सीलैंड एक ऐसा है जहां पर लोग नाव पर ही अपना, बोट पर ही अपना देश घोषित कर दिए हैं और अपना झंडा भी लगाए हैं, लेकिन वो लीगल रूप से मान्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? प्यारे दोस्तों भारत में सबसे बड़ा जो बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह है, मुंबई शहर में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा पुल कौन सा है? विश्व के बारे में बात की जाए तो पूरे विश्व का सबसे लंबा पुल है दोस्तों, यह हो जाएगा गोल्डन गेट ब्रिज, जो विश्व का सबसे लंबा पुल है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विमानतल कौन सा है? प्यारे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय विमानतल पूछ रहा है, तो भारत का जो सबसे पहला जो है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विमानतल हो जाएगा कोच्चि अंतरराष्ट्रीय विमानतल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा महासागरीय पुल कौन सा है? प्यारे दोस्तों महासागरीय पुल जो बारे में बात हो रही है, धनसुरी ब्रिज जो है भारत का सबसे लंबा महासागरीय पुल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली, यहां पर थोड़ा मिसिंग है दोस्तों, बिजली बल्ब, यहां पर बल्ब है, तो बिजली बल्ब के आविष्कारक कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा ए थॉमस अल्वा एडिसन, जो बिजली बल्ब के आविष्कारक थे।
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर बिजली के आविष्कारक कौन थे तो हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो बिजली के आविष्कारक थे दोस्तों। यहाँ पर बिजली बल्ब का है तो थॉमस अल्वा एडिसन, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है दिवाकर, निशि, मार्तंड, शशि। आपका सही जवाब हो जाएगा शशि, मतलब होता है चंद्रमा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 40 प्रश्न हो गए। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है दोस्तों। अगला टेस्ट प्रश्न है, गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? आपका प्रश्न है, गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़। आप अपने उत्तर को दोस्तों कमेंट में रखिए और आप अपना स्कोर भी बताइए कि आपने 40 प्रश्नों में से कितना किया। वीडियो कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट के बगल में 2 बिंदी है, आप चाहें तो स्लाइड करके हाइप बटन यानी हाई पॉइंट भी इस वीडियो को दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।